हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरा दिन माला झोली में हाथ डाल के लगा रहेगा, हरे कृष्णा हरे रामा, कोई काम नहीं। इस्कॉन वालों ने पूरा ब्रेन वॉश कर दिया इसका। अरे पंडित जी है, पंडित जी निकालो इसको यहाँ से बाहर। तो आई नो बहुत से लोगों को ऐसी ऐसी बातें अपने रिलेटिव्स, अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स और या तो कहीं ना कहीं से सुनने को ज़रूर मिलती होंगी, और यही एक बड़ा कारण बन जाता है कभी कभी हमारी डिवोशनल लाइफ का, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ का, कि हम लोग उसको अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि ये सब जो वर्ड्स हैं काफ़ी डिस्करेजिंग हमारे लिए हो जाते हैं। एंड शायद यही एक कारण है कि मुझे कमेंट्स आए इस वीडियो बनाने के लिए, क्रिटिसिज्म इन भक्ति बनाने के लिए, को कैसे हैंडल करना चाहिए, क्या है सिचुएशन, कैसे क्या करना चाहिए। लेट्स फिगर इट आउट टुडे। हरि बोल। स्टार्टिंग विथ व्हाट इज क्रिटिसिज्म इन भक्ति, तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि भक्ति में हम क्रिटिसिज्म किस चीज़ को बोलेंगे। जब आपको कोई डिस्करेजिंग कर रहा है, जब आपको कोई डिस्करेज कर रहा है, भक्ति ना रोक रहा है, भक्ति ना मत करो यार, तुम क्या हमारा झोली में हाथ डाल के रखते 24 घंटे, एकादशियाँ, तुम्हारा फास्ट ही ख़त्म नहीं होते, ओ भाई ये सब क्या कर रहा है, ये सब जो वर्ड्स हैं इसको हम एक तरीके से क्रिटिसिज्म बोलेंगे। आपको लोग बोलेंगे कि भाई कि तिलक लगा के क्या लंबे लंबे घूमता रहता है, क्या भाई तू रहने दे, तू मत आ, यहाँ पर मत आ, वहाँ पर मत आ। एंड दिस लिटरली हैपन्स, एंड ऑफकोर्स ये सभी के साथ होता है। अगर आप बहुत ही यंग एज में डिवोशन शुरू कर रहे हो तो ऑफकोर्स थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि देखो हम तो अपने लिए अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन सामने आगे पीछे वाले लोग जल रहे हैं या उनको पता नहीं क्या हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, राइट। और हम लोगों को किस तरीके से इसको हैंडल करना है, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा बहुत ही हेक्टिक हो जाती हैं ये सारी सिचुएशंस हमारे लिए, और यही एक बहुत ही बड़ा कारण बन जाती है। बहुत से लोग इसी के कारण भक्ति छोड़ भी देते हैं। डू यू लिटरली थिंक हम सभी को इनकी बातों में आकर भक्ति छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, हमें इसको हैंडल करना आना चाहिए। और दूसरी बात, भक्ति इज अ स्ट्रगल इन सेल्फ, भक्ति एक स्ट्रगल है। प्रभुपाद क्या करते थे, चैंट हरे कृष्णा, स्ट्रगल एंड देन बी हैप्पी। सिंपल, बहुत ही सिंपल सी आइडियोलॉजी प्रभुपाद ने हमें जो दी है। हम सभी को भक्ति में स्ट्रगल करना पड़ेगा। उल्टा अगर आप बहुत यंग एज में आपने भक्ति शुरू की है तो ऑफकोर्स थोड़ा बहुत स्ट्रगल फेस करना ही पड़ेगा, फ्रॉम पेरेंट्स, फ्रॉम रिलेटिव्स, फ्रॉम फ्रेंड्स। सब ही लोग आपको थोड़ा थोड़ा सा क्रिटिसिज्म का छिड़काव करते रहेंगे आपके ऊपर, लेकिन आपको उस छिड़काव से मुरझाना नहीं है, उस छिड़काव से आपको अच्छे से और ग्रो होना है। ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस बनते हैं जिनकी वजह से हमें सारी बातें सुनने को मिलती हैं। शेयरिंग माय ओपिनियंस, जब लॉकडाउन में मैंने जब भक्ति करना धीरे धीरे शुरू किया था, जब अमोघ प्रभु जी की वीडियो एंड इन चीज़ों से धीरे धीरे भक्ति को एक्नॉलेज करना शुरू किया था, और फिर चैंटिंग, फिर सुबह 4 बजे उठना, ये सब, तो पेरेंट्स लाइक अरे बाप रे क्या शुरू कर दिया, ये क्या हो गया। फिर सेम चीज़ आपको थोड़ा थोड़ा रिलेटिव्स में दिखेगी, अरे ये पता है तो उसका बेटा ऐसे 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 ऐसे। एंड फिर थोड़ा थोड़ा फ्रेंड्स वाला सिस्टम, फ्रेंड्स में तो बहुत ही ज़्यादा, जैसे खेलने जाओगे तो लेके पंडित जी, अरे पंडित जी आ गए, पंडित जी आप जाओ ना, आपका कोई काम नहीं है यहाँ पर, आप पूजा करो, लाइक दिस। एंड समटाइम्स इट्स रियली हर्ट्स, बहुत ज़्यादा पेनफुल कभी कभी हो जाता है हम सभी के लिए ये सब। और एक्चुअली हम लोग सोचते हैं, हम लोग जबकि कुछ नहीं कर रहे होते, हम अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपने लिए अच्छा कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी कर रहे हैं, तो लोगों को क्या प्रॉब्लम है, हम सभी को लगता है क्या प्रॉब्लम है। और मतलब क्या हम इसका हैंडल कर सकते हैं? येस ऑफ कोर्स हम इसको हैंडल कर सकते हैं, और इसको हैंडल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप वीक पड़ जाएंगे भक्ति में, और आप वीक हो गए तो भक्ति तो गई। Here are 5 tips for you to just handle criticism in भक्ति, कि हमें कैसे इस क्रिटिसिज्म को हैंडल करना है, कैसे जवाब हमें लोगों को देने हैं, ज़्यादा गुस्सा होना है, क्या करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, बी काम एंड आंसर। देखो सिंपल है, जितना काम रहोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। देखो अगर पेरेंट्स बोल रहे हैं, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कोई भी कुछ बोल रहा है, तो अचानक अगर आपने गुस्सा कर दिया तो भाई आगे से और क्रिटिसिज्म मिलेगा। यही सिखा रहे हैं ना तुम्हें इस्कॉन में, आ गया ना गुस्सा एंड फिर और गुस्सा एंड देन तो गई भैया, काम से ख़त्म, हमारे हाथ से ही वो चीज़ निकल जाएगी। लेकिन उस टाइम हमें बहुत काम रहना है, और बहुत ही कामनेस से हमें आंसर करना है आगे वाले को, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हों। पेरेंट्स को तो आपको बहुत ही अच्छे से प्यार से बैठा के एक दिन अपने साथ समझाना है कि पापा मम्मा मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, कुछ ये नहीं है वगैरह वगैरह, अच्छे से समझाना है ताकि वो समझे कि एक्चुअली आप क्या करना चाह रहे हो। क्योंकि अचानक से सडन चेंजेस जो आपके अंदर वो देख रहे हैं
कि यार ये भक्ति कर रहा है, ये माला करना शुरू कर दिया इसने ऐसे, तो उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी सी आ गई है कि यार ये कहीं चला ना जाए, संन्यास ना ले ले, ये तो पढ़ेगा ही नहीं, लिखेगा नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, उनको बिलीव दिलवाइए, उनको ये बिलीव कराइए कि नहीं, हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ को पूरा बना के रखूँगा और ऐसा कुछ नहीं है कि भक्ति करने के लिए आपको ब्रह्मचारी बनना है। इसको बहुत ही प्यार से उनको समझाइए, जितना काम रहोगे उतना अच्छा रहेगा। और वैसे ही आप रिलेटिव्स के साथ और वैसे ही आप फ्रेंड्स के साथ बिहेव करिए। नंबर 2, डोंट टेल द फिलॉसफी। अपनी फिलॉसफी मत झाड़ो। पेरेंट्स के घर में कोई वाद विवाद चल रहा है, फ्रेंड्स के साथ कोई वाद विवाद चल रहा है कि लेकर कि भाई भक्ति कर, तू निकालो इसको घर से, इसको भेज दो, ये तो भाई भक्ति कर रहा है, इसको रहने दो, कुछ नहीं, विवाद चल रहा है, तब अपनी फिलॉसफी मत झाड़ो वहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं। कि आप लोगों को पता है कि भक्ति करना कितना इंपॉर्टेंट है, आप लोग तो पापी हो, दुष्कर्मी हो, आप लोग ये करते हो, वो करते हो। भाई फिलॉसफी नहीं झाड़नी, उस टाइम भगा देंगे हम लोगों को वहाँ से। सिंपल काम रहना है उस टाइम भी हम लोगों को, और अपनी फिलॉसफी बिल्कुल नहीं बतानी है। देखो, फिलॉसफी बताने के लिए बहुत से लोग हैं हमारे पास एक से बढ़कर एक गुरु महाराज हैं, हमारे पास श्रील प्रभुपाद की बुक्स हैं जो कि हमें फ़िलॉसफी बताती हैं। हमें फ़िलॉसफी झाड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस इनको उतना एक्सप्लेन करना है जो वो सुनना चाहते हैं, जिनसे उनको अच्छा लगे, जिनसे उनको पता चले कि क्या। ऐसा नहीं बताना कि भैया भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे, तुम तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो, ये सब नहीं कहना वहाँ पर। बस सिंपल रहना है और उनको बोलना है कि हम लोग भी नॉर्मल हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और बिल्कुल उनको कान रखना है। सिंपल है, उनको वही सुनाना है जो वो सुनना चाहते हैं। टिप नंबर 3, इग्नोर पीपल। देखो, जो भी आपको डिस्करेज कर रहा है भक्ति में, आपको कह रहा है कि भैया भक्ति मत करो, या जो भी, उनको धीरे धीरे आप ट्राई करो, इग्नोर करो। चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, चाहे कोई भी हो, वो अगर कह रहा है कि आप भक्ति मत करो भैया, छोड़ दो ये सब। पेरेंट्स को आप इग्नोर नहीं करना है, पेरेंट्स को आपको बैठा के समझाना है, उनको बताना है कि हम क्या कर रहे हैं और इससे कोई भी मेरी स्टडीज़ को फ़र्क नहीं पड़ेगा, उल्टा मेरे लिए अच्छा होगा, ये कंसंट्रेशन बढ़ाएगा। बहुत चीज़ें हैं जो भक्ति से हमें बेनिफिट्स मिलती हैं, वो बताओ, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें समझनी होगी यहाँ पर कि छोटी छोटी बातों को, जैसे लोग बहुत ही कभी कभी बोल देते हैं, जैसे ओ पंडित जी कहाँ जा रहा है, इन चीज़ों को बिल्कुल भी आप लोगों ने मन में नहीं रखना, पाल के इनको बिल्कुल इग्नोर करना है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें तो हमेशा लोग आपको बोलते रहेंगे और इससे हमें बिल्कुल भी अपने आप के अंदर एक डिस्करेजमेंट नहीं लाना है और इससे बिल्कुल भी हमें डिस्करेज नहीं होना है। इसलिए ट्राई टू इग्नोर पीपल जो आपको ऐसा बोलते हैं। टिप नंबर 4, बी कॉन्फिडेंट। अगर कोई भी आपको भक्ति के बारे में कुछ डिस्करेजमेंट बोल रहा है, कुछ आपको क्रिटिसाइज कर रहा है या कृष्णा के बारे में कुछ गलत बोल रहा है, तब आपने साइड में बैठ के अपने आप को वीक नहीं दिखाना है। उस टाइम बी कॉन्फिडेंट एंड उसको बताओ कि क्या चीज़ सही है और क्या मिसकंसेप्शन फैल रहे हैं। देखो, सच बताऊँ तो इस्कॉन के बारे में बहुत से मिसकंसेप्शन फैलते हैं कि यार ये लोग तो ब्रेन वॉश कर देते हैं, ये लोग तो ब्रह्मचारी बना देते हैं। जी ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी चीज़, आपको ये बताना आना चाहिए कि क्या क्या आप क्या कर रहे हो और उसमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, क्योंकि जितने आप कॉन्फिडेंट रहोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। आई स्टिल रिमेंबर, बहुत से तो मैंने ऐसे भी लोग देखे, मतलब बुढ़े अंकल देर लाइक हमारे बाल ऐसे थोड़ी ना सफ़ेद हुए हैं, हमें भी बहुत पता है भक्ति के बारे में, और देन वही अंकल आपको साइड में सिगरेट पीते हुए दिख जाएंगे। एंड सच्ची ऐसी चीज़ें होती हैं और ये मैंने खुद देखी हैं। तो आप अपनी भक्ति से कॉन्फिडेंट रहो कि लिटरली आप कैसे बता सकते हो उन लोगों को जो चीज़ गलत है। बट नॉट द लीस्ट, टिप नंबर 5, देखो, प्रे टू कृष्णा। जितना हो सके प्रे करो कि हे भगवान जल्दी से जल्दी मुझे इस सिचुएशन से निकालो, ताकि ये लोग कान हो जाएं और फिर मैं इनको बता सकूं कि भक्ति कितनी इम्पॉर्टेंट है और क्या क्या मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ गलत नहीं है और क्या सही है, ये सब मैं उनको समझा सकूं। देखो, सिंपल है, भक्ति थोड़ी सी स्ट्रगल हो सकती है, हम सभी के लिए एक्चुअली है। और जितना मतलब मैं अभी देख के आ रहा हूँ, थोड़ा बहुत जो चलता रहता है अभी भी कभी कभी, तो वो सब जो स्ट्रगल है, यही तो हमारी भक्ति का एक रियल टेस्ट है जो माया देवी हमसे लेती रहती है, ताकि हम भी तो देखें कि वो हम कृष्णा भी तो देखें कि हम किसको सिलेक्ट करें, माया को या कृष्णा को। तो ये एक तरीके से हमारे लिए टेस्ट ही होते हैं छोटे छोटे, जिनको हमें पास करके कृष्णा के पास जाना है। और हमें ये भी समझना पड़ेगा कि यही स्ट्रगल हमारी भक्ति को रोमांचक बनाते हैं। तो अगर आप भी कुछ इन्हीं सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो ये 5 टिप आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। अगर इसको आप रेगुलरली रखेंगे, कान रहना और जितना मैंने बताया, ये अगर आप इसको रेगुलर रखेंगे तो देखो, मैं नहीं चाहता कि आप लोग मेरी जैसी गलती करो। कभी कभी अग्रेसिव हो जाते हैं, देखो कोई वो नहीं है, लेकिन आपको ट्राई करना है आप ज़्यादा से ज़्यादा कान रहो और धीरे धीरे सिचुएशंस आपके फेवर में ज़रूर आएंगी।
So that's it for today's video, and if you learned something from this video, so please do like, share and comment, and don't forget to subscribe to my channel which is Bhakti with Shreyash. And I'll pray to Krishna, अगर आपके साथ भी कुछ इस तरीके की सिचुएशंस चल रही हैं तो कृष्ण कृपा से वो जल्दी से जल्दी हट जाएं और आपकी भक्ति अच्छे से हो सके. And of course we'll meet soon in another video. All glories to Srila Prabhupada. Thank you for watching. Hare Krishna. Keep chanting.